हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड के प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सौंदर्य और संपूर्ण अंग प्रत्यंगों की वास्तविकता का जो वर्णन साक्षात रूप में काकभूषण जी ने उत्तरकांड में प्रसंगित किया है। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग से उसको समझाने का प्रयास किया है और प्रेरणा स्रोत के रूप में पशु पक्षियों को भी भगवान का आश्रय पूर्ण निष्ठा के साथ और श्रद्धा के साथ मिलता है। इसलिए गरुड़ जी और काकभूषण जी की कथा का प्रसंग मानव चेतना के अलावा परमात्मा किस रूप में अनेक प्रकार के इस प्रकार की प्रसंग मिलते हैं कि परमात्मा ने अपने कार्यों को इस सृष्टि में समाहित करने के लिए अनेक रूप परिवर्तन उनको करने पड़े, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का किसी प्रकार के दुराभाव की संभावना इस सृष्टि में ना रहे। और जिस प्रकार मानव जीवन से उन्होंने अपने मानव जीवन को अपने सानिध्य का आधार बनाया, उसी प्रकार पशु पक्षियों को भी उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। इसीलिए काकभूषण जी हजारों साल तक कौवे के रूप में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पूरे जीवन वृत्तांत का जो उन्होंने अध्ययन किया है, जो उन्होंने उनका प्रसंग किया है और उन सत्संग के लंबी सत्संग की साधना के तदंतर काकभूषण जी ने अपार ज्ञान की आसक्ति से गरुड़ जी को परमात्मा के प्रति भक्ति भावों से ओतप्रोत होने के भावों का संचार रामचरितमानस के तुलसी विरचित रामचरितमानस के माध्यम से जन चेतना को जागाने का प्रयास किया। दोस्तों, इससे पहले हम आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं कि आज दोस्तों 10 सितंबर 2024 भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और आज मंगलवार का मंगलहारी उमा सही नहीं जगत बुरारी दीन दयाल वीर संभारी हरौ नाथ संकट भारी। तो मंगलवार का दिन और अनुराधा नक्षत्र का संयोग है। आज दोस्तों, आज का अभिजीत मुहूर्त जिसको शुभ मुहूर्त कहते हैं 11:59 से 12:48 तक। आज का अमृतकाल 9:47 से 10:31 तक। आज दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:29 तक। राहु काल 3:25 से 4:58 तक अपराह्न। सूर्योदय आज दोस्तों 6:04 और सूर्यास्त 6:32। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। मंगलवार दोस्तों अनेक प्रकार के मंगल का मतलब होता है शुभ। अमंगलों को हरने का जो दिन होता है वही मंगल कहलाता है। तो हनुमान जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के मंगल कार्यों को करने का
के भावों को संचित किया, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार हर्ष और एक परम सखा और सेवक के रूप में जैसे उनको हमेशा के लिए इस संसार में, यानी हनुमान जी ने पहली बार राम के यानी संगपूरक पर्वत पर ब्राह्मण के रूप में रामचंद्र से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। और निष्काम भक्ति किसी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा से रहित और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबद में जानकी ममता, यानी अष्ट सिद्धियों के मानक। अष्ट सिद्धियों में दोस्तों भगवान यानी रामचरितमानस में अष्ट सिद्धियों में अणिका है, महिमा है, गरिमा है, लालिमा है, प्राप्ति है, प्रकाश्य है, ईश्वरत्व है और वशित्व है। तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असबने में जानकी माता। तो उनका दोस्तों हनुमान जी निष्काम भक्ति के रूप में जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की किसी प्रकार की अपेक्षा और आकांक्षाओं से रहित अष्ट विश्वास और समर्पण की भावनाओं से प्रमुख देव के रूप में उन्होंने चार कारण बताए दोस्तों। यह सुपरमैन हनुमान जी को कहलाते हैं। दूसरा यह कि वह पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। यह कि वे अपने भक्ति की सहायता से तुरंत ही भक्तों की सहायता करते हैं। आज भी दोस्तों कलयुग में भी उनको सशरीर आज भी उनका विद्यमान माना जाता है। ये हनुमान जी कलयुग के देवता कहलाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हनुमान जी के विषय में कहा गया है, पावन मंत्र उनका है मनोजयं मारुत तुल्यं वेगं जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम वाता त्यजं बानर यूथ मुख्यं श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। यानी हनुमान प्रसन्न और भक्तों के सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति के द्योतक के रूप में माने गए हैं, जो शक्ति के अपार भंडार हैं। मंगल के दिन इनका जन्म माना गया है, जो साधक को अत्यधिक भरोसेमंद होने के भावों का संचार हनुमान, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भरोसेमंद के रूप में भक्ति के। तो मंगलवार की प्रकृति दोस्तों तो जादुई कौशल और नाम के रूप में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए और 12 स्वास्थ्य और भूतों के अस्तित्व को समाप्त करने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति जो है वह हनुमान जी पर विराजमान थी। इसीलिए मंगलवार को हनुमान जी मंगल ग्रह और हनुमान जी की पूजा करने का दिन है दोस्तों। मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी गई है। यह दिन हनुमान जी का
वह मंगल देव को समर्पित है। प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। और किसी भी जातक के जीवन में अगर मंगल कमज़ोर जगह पर बैठे रहते हैं, अगर कुंडली में मंगल की स्थिति सही नहीं है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का व्रत रखना और भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभकारी और मनोवांछित फलों की के द्योतक के रूप में माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के मानक हैं और शक्ति के संचार का यह दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, क्योंकि राम ने मिलहि हनुमान के बिना, हनुमान ने मिलहि बिनु राम के बिना। तो दोनों के यानी हनुमान और रामचंद्र की जिस प्रकार शिव और राम की भक्ति, जब शिव की भक्ति तभी सार्थक है जब हम रामचंद्र की भक्ति करते हैं, और रामचंद्र की भक्ति तभी सार्थक है जब शिव जी को हम पूछते हैं। शिव जी की जो शिव को नहीं मानते हैं वह राम को नहीं मान सकते। उसी प्रकार बिना हनुमान जी की भक्ति के, बिना हनुमान जी के दर्शन के हम रामचंद्र के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। यानी इसीलिए दोस्तों हनुमान जी हमेशा सृष्टि में हमेशा विराजमान माने गए हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने सतयुग में, त्रेता में उनको अमरत्व का वरदान दिया था और अपना स्वयं जल समाधि प्राप्त करके इस सृष्टि के सृजन के साथ हनुमान जी का हमेशा अवतरण माना गया है। इसीलिए हनुमान जी को आज भी सशरीर विद्यमान होने के प्रमाण हमारे साहित्य में इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। तो हनुमान जी का स्मरण करना, उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगलवार का व्रत करना, शुभता, शुचिता, कुशलता और मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जय जगत गुरारी, दीन दयाल विसुमारी हरुणास मंगलहारी। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता, अजबर दी मोहि जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रघुपति दाता। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त भाई। और देवता चित्तइंदरी, हनुमत से सर्व सुख है, संकष्ट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनते हम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरु, यह सर्वार पाठ जोई, छूटे बंदी महासुख। तो 7 बार जो इस पाठ को करता है, छूटे ही बंदी महासुख हुई। उसके जो बहुबंधन का जो बंधन होता है, इस सांसारिक मोह माया का जो बंधन हुआ, हमेशा के लिए हमसे छुटकारा मिलता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहु रघुपति दासा। हनुमान ते परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की मे बिना मोहि कहूँ किसे। तो दोस्तों इस दिन पूजा उपासना समस्त कष्टों दुखों के निवारण के लिए किसी भी जातक को भगवान हनुमान जी का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, उनको माल्यार्पण करके और दीपक आरती करके हनुमान स्तुति करनी चाहिए। मंगलवार के व्रत के दिन दोस्तों लोहे के बर्तनों में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बनाना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। भगवान हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, क्योंकि और फल अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि वानर के श्रेष्ठ वानरों के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और नमक इस दिन खाना वर्जित है दोस्तों, नमक खाना। तो तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं दोस्तों, और हनुमान जी की
पूजा उपासना से मंगल दोष हमेशा के लिए समाप्त होते, उनका निधन होता है। इस प्रकार हनुमान जी ने पहली बार राम के श्रद्धापूर्वक यानी सिंह मुँह पर्वत पर, सिंगिरू मुँह पर्वत पर जो है ब्राह्मण के रूप में मुलाकात की थी। सुग्रीव जी ने उनको आदेश दिया था कि रामचंद्र जी से मुलाकात हनुमान जी कर सकते हैं, तो उसी समय परमात्मा का आशीर्वाद हनुमान जी पर हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों यानी मंगलवार अनेक प्रकार के मंगल कार्यों के द्योतक के रूप में हमारे जीवन में शुभता का सूचक है। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से शक्ति हमको मिलती है, अनेक प्रकार के कष्ट हमारे दूर होते हैं, संकट मोचन है। तो संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी की अपार माया है। इसीलिए दोस्तों काकभूषण जी ने परमात्मा के पूरे स्वरूप का वर्णन जिस प्रकार से गरुड़ जी को समझाया विस्तार के साथ, राम कृपा आपन जड़ताई, काहू खगे सुनो मन लाई, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हित लीला भो करे। तो परमात्मा ने जब इस संसार में द्वापर युग में कहा गया दोस्तों, जब धर्म त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, द्वापर युग में जब धर्म की बहुत ही हानि हो गई, सतयुग में जो है सब कार्य सत्य निष्ठा के साथ होते थे। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अवतरण लिया और उस अवतरण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सबको का 14 साल के वनवास के बाद प्रजा की रक्षा करने के लिए, मानव चेतनाओं को जगाने के लिए, इस संसार को अन्याय अधर्म अनीति अहंकार और दुखों से अंत करने के लिए, मानव कल्याण के लिए जिस प्रकार से अपना अवतरण लिया, वह त्रेतायुग का पूरा विवरण है। वही त्रेतायुग का विवरण रामचरितमानस पे प्रासंगिक है। द्वापर युग में दोस्तों अनेक प्रकार के बुराइयों ने जन्म लेना शुरू किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को का अवतरण इस सृष्टि में, इस भवसागर में होना नितांत जरूरी हो गया था। तब उन्होंने यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भरतो अभ्युत्थानो अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ये हमारे शास्त्र की और हमारे देश की के गौरव के प्रतीक के रूप में भारत जो है देवों की भूमि कही जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के देवताओं ने जन्म लिया और मानव जीवन के हमारी श्रद्धा के अनुरूप हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा है राम कृपा आपन जड़ताई, कायों खगी सुन मन लाई। तब वह काकभूषण जी भी इस संबंध में पक्षी के रूप में परमात्मा जिस प्रकार से परमात्मा रामचंद्र जी ने काकभूषण जी को अपना बुद्धि विवेक से का आशीर्वाद दिया, भक्त के रूप में उनको, तो वही गरुड़ जी को वह कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहते हैं। उनकी कृपा मेरे ऊपर कितनी है मैं उनका वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे शक्ति दी है उसके अनुसार मैं कहता हूँ। मन लगाकर उसको आप सुनिएगा। जब जब राम मनुज तन धरी, जब भी रामचंद्र मनुष्य शरीर मानव रूप का शारीरिक धारण करके भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएँ की। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर में जब अन्याय अधर्म चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब उनको धर्म की रक्षा करने के लिए कौरव और पांडवों में अत्याचार था और स्त्रियों की रक्षा नहीं हो रही थी। अनेक प्रकार से अत्याचार, दुशासन जैसे जो क्षीर हरण की बातें आई, कौरव और पांडवों के बीच में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ हुई। उन क्रीड़ाओं के दौरान
जब द्रौपदी के हरण का प्रसंग आया, तब विवश होकर के पांडव लोग विवश हो गए थे। उन्होंने वह, क्योंकि धृतराष्ट्र और जो धृतराष्ट्र ने जो है अनेक प्रकार की इस प्रकार माया के रूप को इस संसार में माया के बंधन में बंध करके मानव रूप के लिए जो विष के रूप में जो विषैला समाज बनाया, उसी विषैले समाज को समाप्त करने के लिए पुत्र मोह के कारण जो उन्होंने अनेक प्रकार की गलत रचनाएं की, तो भगवान श्री कृष्ण को तब जन्म देना पड़ा। तब उन्होंने द्रौपदी को, सबसे पहले उनको द्रौपदी की लाश को बचाया। तो नारी शक्ति का खुले में जो जिस प्रकार से निर्वस्त्र उनको किया जा रहा था, साड़ी उनकी, तब भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन के पसीने छोड़ गए और वह साड़ी जो है कभी भी समाप्त नहीं हुई, खींचता रह गया। तो दोस्तों, यही परमात्मा की सदा भाव, भक्ति भाव हमारे आध्यात्म में दोस्तों इस प्रकार के भावों का संसार है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करते हैं। तब काकभूषण जी को रामचंद्र जी के पूरे जीवन वृत्तांत का, बाल लीलाओं को देखने के लिए वह 5 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की समस्त बाल लीलाओं का उन्होंने कौवे के रूप में धारण करके बाल लीलाएं देखी और आनंद उठाया। तो छोटे से कौवे के रूप में परमात्मा ने जिस प्रकार से उनको आशीर्वचन दिया था, तब अवधपुरी में जाऊँ, तब वह कहते हैं कि मैं अवधपुरी जब मेरी मर्जी होती है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि बाल चरित्र विलोक हर्षाओ, बाल चरित्र को देखने के बाद मेरा अंतः मन जो है अपार खुशी के मारे प्रसन्नचित हो जाता है। जन्म महोत्सव देखूँ जाए, उनके जन्म महोत्सव को मैं देखने जाता हूँ। बरस 5 साल राहुल भाई 5 वर्ष तक वहाँ उनके अनेक प्रकार के भगवान की लीलाओं को देख करके मैं तृप्त हो जाता हूँ, धन्य हो जाता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा बबुल कोट सखामा। तो बालक राम मेरे इष्ट के समान हैं। और इष्ट देव दोस्तों वह शुरू से अंत तक जो अपने जीवन के साक्षी होते हैं, अपने जीवन की रक्षा करते हैं, कष्टों को हमको हमारे कष्टों से हमको बचाने की, वही इष्ट कहलाते हैं। जिस प्रकार उनके इष्ट गुरु वशिष्ठ जी थे, उसी प्रकार रामचंद्र जी को भी काकभूषण जी ने अपना इष्ट के रूप में माना, जिससे शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। और वे हे गरुड़ जी, प्रभु का मुँह देख देख कर नेत्रों को, हमारे नेत्रों की तृप्ति नहीं होती है। तो लघुबायस बबू हरि हरि संगा देखूँ बाल से बहु। तो छोटे से कवि का शरीर धरकर भगवान के साथ में फिर कर भांति भांति के उनकी लीलाओं को देखता हूँ। और लड़कपन में जहाँ वह फिरते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, वहाँ मैं उनके साथ चला जाता हूँ। और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी रहती है उसका मैं आस्वादन करता हूँ, वो मेरे लिए अमृत के समान है। तब वह कहते हैं कि एक बार जैसे सब चरित्र की रघुवीर सुमिरन प्रभु लीला सोई पुलकित भजन शरीर। तब एक बार भगवान श्री रघुवीर के सब चरित्र बहुत ही अधिकता से किए, परंतु उस लीला का स्मरण करते में काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद में अभिभूत होकर के पुलकित हो गया। तो काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है, सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुटे हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन शब्दों में तुलसीदास भी नहीं कर सकते हैं। चारों भाई नित्य उनका जो वात्सल्य वर्णन, वात्सल्य भाव चारों भाइयों के नित्य, इस संरचना को मैं इतना माता को अपार सुख की अनुभूति होती है। उस प्रकार श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते हैं, उस विचरण का मैं भी उनको चारों
चारों ओर से जिस प्रकार से उनकी छवि आभा को देखता हूँ तो मैं हमेशा के लिए धन्य हुआ। तो साकार रूप का दर्शन करने के लिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी को परमात्मा की वास्तविक रसास्वादन का वर्णन कराया। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम शरीर वाले, कोमल शरीर वाले और अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा जिनकी छाई हुई है, और नवीन लाल कमल के समान जिनके कोमल चरण हैं और सुंदर अंगुलियां हैं, और अपनी ज्योति से चंद्रमा की क्रांति को हरने वाले हैं। तो चंद्रमा की कांति भी उनके आगे कुछ नहीं है। और जो उनके तलवे हैं वज्रादि वज्र के समान अंकुश ध्वजा कमल के 4 सुंदर चित्र उनके चरणों में पड़े हुए हैं, और चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर कर्दनी के शब्द को सुन करके अंतःकरण में अपार सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, मन हर्षित हो जाता है। तो रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर पूरे आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण जी, यानी उदर पर उनके सुंदर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली जिसको कहते हैं दोस्तों। तो नाभि सुंदर और गहरी है, और विशाल बक्षी स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित है। इस प्रकार बर न जाय रुचिर अगनाई जहाँ खेलई निचार्यों भाई बाल विनोद कर रघुराई बिचल अजीत में छुड़ाई। तो सुंदर आंगन का वर्णन जहाँ पर चारों भाई खेलते हैं, माता को अपार सुख की अनुभूति होती है, कौशल्या माता को। तो बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी को आंगन में विचरण करते हुए मैं जब देखता था तो अपार हर्ष की अनुभूति होती है। परमात्मा का मुझे आशीर्वाद प्राप्त था। कौवे के रूप में मैं उनके पूरा मेरा जीवन का जो वास्तविक सुख देने वाला है उनका जीवन वृत्तांत मेरे चिंतन को हमेशा सुख की अनुभूति का द्योतक। तो परमात्मा की सही भक्ति जिस भी भक्त को प्राप्त हो जाती है दोस्तों, वही भक्त जो है इस संसार में अनेक प्रकार के कष्टों से, सांसारिक माया मोह के बंधनों से, अपेक्षाओं से और महत्वाकांक्षाओं से निर्मोही बन के निष्काम होकर के अपने जीवन को समर्थवान बनाने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, काकभूषण जी का इस प्रकार का चित्रण जो है हृदय स्पर्शी है, और गरुड़ जी के अंतःकरण में तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो संशय था वह हमेशा के लिए जाता रहा, और अपार भक्ति का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और सही स्थान पर आए। भगवान शिव जी ने उनको, क्योंकि पशु यानी पक्षी ही पक्षी की बातों को समझ सकता था, क्योंकि काकभूषण जी पक्षी के रूप में होते थे, गरुड़ जो है पक्षियों के राजा थे, तो उनको उसी भाषा में समझाने से परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है उसका ज्ञान उनको हो सकता है। तो समय की उपासना दोस्तों हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस अनित्य जगत में 2 ही सत्य है दोस्तों, एक है परमात्मा, दूसरा है समय। तो दोनों दृश्यमान न होने के कारण केवल अनुभव किए जा सकते हैं। परमात्मा आज के कलिकाल में परमात्मा साक्षात रूप में अवतरित नहीं होते हैं। ये है कि हम किसी भी स्वरूप रूप में अगर हमारी भक्ति में सार्थकता है तो उनका हम आस्तिक भाव है तो हम परमात्मा का आशीर्वाद किसी इस रूप में कर सकते हैं। तो नास्तिक भले ही परमात्म तत्व को न स्वीकारते हों, पर समय को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि समय की जो संरचना है, समय का जो सदुपयोग और दुरुपयोग है, समय की जो कल्पना है, समय की जो उपयोगिता है, यदि समय को परमात्मा का स्वरूप कहा जाए तो किंचित अशक्ति नहीं, क्योंकि
निराकार निर्विकार अविनाशी अजन्मा विभु आदि जो गुण परमात्मा के है वही समय से भी है, समय के भी है। तो जिस प्रकार परमात्मा नित्य सत्य और सनातन अनादि और अनंत हैं, उसी प्रकार समय भी इन्हीं गुणों से परिपूर्ण है। दोस्तों, इस सृष्टि का कण कण समय की अधीनता को स्वीकार करता है। परमात्मा के समान यह समय ब्रह्मांड की रचना के से पूर्व भी था और बाद में भी रहता है और यह आगे भी रहेगा। यह मात्र तटस्थ साक्षी और दृष्टवा है, यानी सभी को समान अवसर देता है। जैसे एक ही परमात्मा को जो जिस भाव से देखता है उसी रूप में वह दिखाई देता है। तो काकभूषण जी को जिस प्रकार से परमात्मा का आशीर्वचन प्राप्त हुआ, अब गरुड़ जी के अंतःकरण में वैसे भाव आया। तो वैसे ही समय को जो जिस कर्म भाव से अंगीकार करना चाहता है उसी रूप में फल प्राप्त करता है। तो यही उसका ईश्वरत्व और उसकी यानी काकभूषण जी की यही ईश्वरत्व था। इसी ईश्वरत्व को वह गरुड़ जी को भी पूर्ण भावों से वर्णन किए। तो त्रिकाल बाधित समय दोस्तों को मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार भले दिन, महीने, वर्ष, युग और कल्पादि में बांधने का प्रयास किया है, पर बांध नहीं पाया। इसे वही बांध सका जिसे इसका मूल्य समझा, जिसने इसकी वास्तविकता समझी, इसके समय के बहुमूल्य समय का कितना सदुपयोग हमको करना चाहिए, समय कितना अमूल्य होता है। तो दोस्तों, एक बार गुरु ने शिष्य से पूछा कि बस सबसे बड़ी हानि क्या है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, धन की हानि सबसे बड़ी हानि है। लेकिन गुरु ने कहा नहीं, क्योंकि धन तो आज अगर हमारा धन की हानि रहती है, हम धन दोबारा कमा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास अनेकों स्रोत हैं। सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, समय की है। लेकिन समय हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम धन कमाने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि समय के साथ अगर हम चलेंगे तभी हमको धन कमाने के भावों का संचार हमारे अंदर होगा। क्योंकि समय बीतने पर समय को कोई नहीं पा सकता है। तो समय हमारी परीक्षा लेता है। अगर सही समय पर हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन को सफलता की सीढ़ी पर ले जाते हैं। तो सबसे बड़ी हानि धन की नहीं, समय की है। क्योंकि नष्ट हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इसका मूल्य समझता है, समय उसी का हो जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने भी दोस्तों समझा था कि उन चंद मिनटों का मूल्य जो उनके लिए बहुत ही बेमुश्किल मिल गए थे। शिकागो की धर्म संसद में एक बार स्वामी विवेकानंद ने मातृभूमि की संस्कृति और मानवता के लिए जो भावों का वहाँ पर समावेश किया था। तो समय जीवन की अमृतत्व को देता है। उन्हीं भावों से वहाँ की जो प्रजा थी उनके अंतःकरण में उनके वास्तविक ज्ञान का संचार हुआ। तो वास्तव में यही समय दोस्तों उपासना और ईश्वर का है। अगर गरुड़ जी भगवान शंकर के आशीर्वचनों से और काकभूषण के लंबे समय तक चलने वाले सत्संग में का आशीर्वाद नहीं लेते तो उनको ससमय में जो है सही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और वह इधर उधर विचरते रहते हैं। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों कल के जो प्रसंग हैं उसमें मैंने अपने मनोभावों से और जो तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का वर्णन गरुड़ जी को काकभूषण जी समझाते हैं उन्हीं भाव में दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। अरुण पान नख करज मनोहर
बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरे दस ग्रीवा, चार चिबुक आनंद छबिसु। चार यानी लाल लाल हथेलियाँ भगवान परमात्मा की काकभूषण जी वर्णन करते हैं। नख और अंगुलियाँ मन को हरने वाली हैं। पूरे शरीर का एक एक अंग का जिस प्रकार से वृतांत उन्होंने किया है, तो दोस्तों उत्तरकांड में जो है पूरा प्रसंग हम सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान के हर एक स्वरूप का हम ज्ञान अपने जीवन में रखते हैं। तो हमारे जीवन के लिए, जीवन के मानकों की पूर्ति के लिए ऐसे भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। तो उनकी विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण का जो वर्णन किया है, बाल सिंह के बच्चे कैसे उनके कंधे हैं, मतलब परमात्मा का स्वरूप कैसा है। कंधे और शंख के समान 3 रेखाएँ गले पर हैं, सुंदर ठुड्डी है और मुख की छवि की सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दशन विशद बरबार। यानी कलबल यानी तोतले वचन है, मतलब वह इस प्रकार से बोलते हैं कि मतलब वह तोतले बोलते हैं। तो कलबल वचन अधर अरुणारे, लाल लाल आँखों में इस प्रकार के वचनों को सुन के अपार आनंद की अनुभूति होती है। दुई दुई दशन विशद सब बार, उज्ज्वल सुंदर छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 अंग दतलियाँ हैं उनकी, जो दांत हैं दोस्तों, सुंदर ललित कपोल मनोहर नासा, सुंदर लाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की द्वार। तो दोस्तों आज भी लोग, कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की कल्पना करते हैं कि अरे इसमें तो उनके जैसा स्वरूप है, इसके आँख ऐसे है, इसके नाक ऐसे है, इसके मुँह ऐसा है। तो कल्पना, भगवान की वास्तविक कल्पना किसी भी बच्चे में करते हैं, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप का हर एक अंग जो है उसका प्रतिमान था और वह शोभा के मानक थे। और बिल्कुल जो मानव होता है उस मानव के अनुकूल थे, कि परमात्मा की छवि जो है सुंदर गाल, मनोहर नासिका, सुखों को देने वाली, चंद्रमा की सुख देने वाली कलाओं से पूरा शरीर आच्छादित था, और मधुर मुस्कान उनकी जो थी, दिल को प्रसन्न करने वाली, नील कंज लोचन भवमोचन, नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधनों को छुड़ाने वाले थे। भ्राजत बाल तिलक गोरोचन, और ललाट में गोरोचन का तिलक सुशोभित था, और विकट भ्रुकुटी सम सुवर्ण सुहाए, भौहें टेढ़ी और कान सम सुंदर हैं, काले और घुंघराले केशों की छवि। तो अयोध्या कांड में दोस्तों, बाल कांड में हमने शुरू में जो है रामचंद्र के बाल लीला का पूरा वर्णन किया है, लेकिन काकभूषण जी यहाँ पर गरुड़ जी को पूरा संवाद सुनाते हैं। वही प्रसंग जो है काकभूषण जी को जो अपार ज्ञान बालकांड का था, उसी बालकांड के अनुरूप वो उत्तरकांड में सार रूप में पूरी विवेचना करते हैं। पीत झीन झुंगली तन सोई, पीली और महीन झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। किलकन चितवन भावन मोही, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। और रूप रास नव अजिर बिहारी, राजा दशरथ जी के आंगन में, अयोध्या जहाँ पर परमा या दशरथ जी का प्रवास था, वहाँ पर जो है आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि मर्यादा भगवान रामचंद्र जी चारों भाई अपनी परछाई देखकर नाचते हैं, नाचे निज प्रतिबिंब निहारे। तो बालकपन में जिस प्रकार का बालकों के मनोवैज्ञानिक रूप से बालकों का अगर चिंतन किया जाए तो अनेक चीज़ें ऐसी करते हैं जो प्रभु के स्वरूप में ही लगती है, क्योंकि उनको
वह सांसारिक माया मोह बंधनों से अलग रहते हैं। बाल लीला एक इस प्रकार की लीला है। उसी लीला का वर्णन काकभूषण ने गरुड़ जी को समझाया। मोह से न कर विविध विधि कीड़ा, और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। वर्णत मोही होते यदि बीड़ा, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। काकभूषण जी कहते हैं, किलकत मोही धरण कर धाव है। किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं जहाँ जहाँ रहता हूँ, यानी कौवे को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो चलो भाग सब भू भू दिखाऊँ, तब मैं भाग सकता हूँ। मुझे कुआ दिखलाते थे, यानी खाने के लिए मेरे को दिखाते थे। तो ऐसे भाव तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है जो साक्षात रूप में हमारे सामने है। ऐसे भावों को अपने अंतर्मन में ला करके परमात्मा के प्रति जो अपार स्नेह भाव, उनकी बात्सल्य वर्णन का जो वर्णन अपनी माता के सामने कहा, माता पुण्य बोली सुमय डोली तदौता ते रूपा की जय श्रीला अति प्रिय शिला ये चरित पर बनता। तो राम राज बैठे त्रिलोका, सिर भई गई सब लोका, नहीं दुखी कोई दरिद्र दीना। तो सभी लोग सुख संपन्न थे। तो उनके बाल लीला का जब चित्रण काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा, तो वह उनके जन्म जन्मांतर के जो संशय थे, जो मोह था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आवत निकट हंसई प्रभु भाजर रोदन करे। और मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं, क्योंकि कौवे को देखते हैं। आज भी बच्चे अगर देखते हैं चिड़िया को, किसी को देखते हैं, तो वही वर्णन तुलसीदास जी ने ऐसे वर्णन किया है जैसे साकार रूप में चित्रण किया है उन्होंने। मनोवैज्ञानिक चित्रण तुलसीदास ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बाल लीला का किया है। तो आवत निकट हंसई प्रभु भादर रुदन कराए। भाग जाने पर रोते हैं, जब मैं दूर भाग जाता हूँ तो रोते हैं। जाओ समीप गहन पदो, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ, उनको छूने के लिए जाता हूँ, उनके चरण स्पर्श करने जाता हूँ, फिर चितई पर आए, तब वह पीछे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते। प्राकृत शिशु युव लीला देख भयो मोहि मोह। तो वह कहते हैं कि साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका, यानी मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद भगवान प्रभु, यानी कवन चैत्र करत प्रभु चिदानंद संजो। तो सच्चिदानंद घन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यह कौन सा महत्व का चैत्र या लीला कर रहे हैं, मुझे उसका एहसास ही नहीं होता। मैं उसके बारे में अचेत रह जाता था, यानी मैं समझ नहीं पाता था। तो उनका जो प्राकृतिक शिशु लीला है, जो साधारण बच्चों जैसी जो लीला हुआ करते थे, तो परमात्मा के रूप में उन्होंने मानव एक बाल लीला का जिस प्रकार से वर्णन किया। एक बार उन्होंने अपनी माता को भी अपना विराट स्वरूप बाल लीला में दिखाया, तो माता परेशान हो गई। तभी उन्होंने कहा कि मुझे अपना बाल लीला का चित्रण दिखाए। माता पुण्य बोली सोमय बोली तदम ताज रूपा, विराट स्वरूप मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल बाल लीला का जो वर्णन है, जो बाल लीला में जैसे आप खेलते हैं, एक बच्चा जिस प्रकार खेलता है, साधारण बच्चा, इस प्रकार की लीला से मैं आनंदित होती हूँ और मेरा मन में मेरे अपार सुख की अनुभूति होती है, खुशी होती है और मन की पीड़ाएँ दूर होती हैं। तो इसी प्रकार यानी काकभूषण जी भी गरुड़ जी से अपनी बातों का पूरा संवाद जो है रामचरितमानस में उनकी बाल लीलाओं का वात्सल्य वर्णन दोस्तों सूरदास जी ने भगवान यानी कृष्ण भगवान की बाल लीला का सबसे सुंदर वर्णन किया है। उसके बाद तुलसीदास जी ने ही रामचंद्र की बाल लीला वात्सल्य वर्णन का जो वर्णन किया है, वो हमारे साहित्य हमेशा के लिए बाल लीलाओं के वर्णन का सबसे सुंदर स्वरूप है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की लीला करते हुए अंतर्यामी हैं,
मन मन के भावों को जानकर के दे। और काकभूषणी जी कौवे के रूप में आते हैं, उनको सब मालूम है, लेकिन उनसे वह खेल करते हैं। वह खेलते खेलते लोग उनको देखते रहते हैं। तो काकभूषणी जी भी वही उनके दृश्य को देखकर, उनकी शोभा को देखकर, उनके जीवन, उनके पूरे शरीर के सौंदर्य को देखकर अपार हर्ष की अनुभूति उनको होती है। तो दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी ने, तुलसीदास ने इस बात का वर्णन किया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल चरित्र का जो सौंदर्य, जो आभा, जो शोभा, जो छवि का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वो हमारे जीवन में प्रत्येक मानव मात्र के लिए प्रेरणा के स्रोत रूप में है। और इसीलिए काकभूषणी जी को अपार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। और यही आशीर्वाद उन्होंने गरुड़ जो है वह पक्षी राज होने के बाद, पक्षियों के राजा होने पर कोई भी बात उनको बिना छुपा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूरा वृत्तांत था। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आज के प्रसंग में भगवान रामचंद्र के वात्सल्य के वर्णन का जो अप्रतिम वर्णन काकभूषणी ने किया है, वह तुलसीदास की रचना का सबसे बड़ा अंग है। और इससे हमें बाल लीलाओं के आनंद के स्वरूप को, के भावों का संचार होता है और हमारे अंतःकरण के अनेक विकार समाप्त होते हैं। एक कौवे के रूप में काकभूषण जी को देख कर के जिस प्रकार से वह उनसे लीला करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आते हैं। कोई भी किसी रूप में इस संसार में अवतरित हो सकता है। प्रत्येक जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, सबके मान मर्यादा को रखने के जो भाव रामचरितमानस के अंतर्गत हमको मिलते हैं, उन्हीं भावों से हमको प्राणी से अपने भावों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी को भी भारत भूमि में जहाँ पर देवों का आलय ये है, तो इस आलय में, इस सुंदर से आंगन में हम अपने जीवन की लीलाओं को इसी प्रकार संपादित करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं, परमात्मा का ध्यान लगाएं, सुधा भावों का सृजन करें और अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके अंतःकरण में परमात्मा के वास्तविक भावों का संचार करते हुए जीवन को सुंदर और सुफल बनाने के भावों का संचार करें। यही मानवता का सबसे बड़ा स्वरूप है, यही हमारी साकारता है, जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। इसी से हम आत्म संतोष, आत्म सुख और संतोषम परम सुखों की अभिव्यक्ति की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।